अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तलाश। वर्दी बदली, हुकूमत बदली पर जरैम न रुक सका। नाज़रीन, आज मैं डिवीज़न जड़ांवाला में मौजूद हूं, जहां पे एसपी इर्तज़ा अपने इलाका में जरैम के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करते हैं। आए बुलाते हैं आपको एसपी इर्तज़ा से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस। आज मेरे साथ एसपी इर्तज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इलाका में जरैम की सूरत हाल क्या है और जरैम के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सर, ज़्यादातर देखा जाए तो चोरी और डकैती के मुकदमा ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े के भी ज़्यादा होते हैं, तो क्या इसके बारे में बताएंगे? जड़ांवाला डिवीज़न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जड़ांवाला डिवीज़न में तकरीबन तमाम तरह का क्राइम देखने को मिलता है, जिसमें वाइट कॉलर क्राइम भी होता है, अगेंस्ट पर्सन भी काफ़ी क्राइम मिलता है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बहुत मिलता है। अगर स्पेसिफिकली रैम्पेंट क्राइम की बात की जाए तो यहाँ पे मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी है, राजनी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसके साथ साथ जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े और हर्ट के पर्चे, वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो कितने पुलिस स्टेशन है आपके सर्कल में? जड़ावाला में टोटल पहले 7 थे, 1 मई से 8 हो गए। एक हमारा थाना बुचियाना एक नया एडिशन हुआ है, और इस वक्त जड़ावाला में 2 सर्कल्स हैं, खुड़ियावाला और जड़ावाला इटसेल्फ। जड़ावाला सर्कल में 6 थाने हैं और खुड़ियावाला सर्कल में 2 थाने, तो कुल मिला के 8 थाने इस वक्त जड़ावाला डिवीज़न में। सर, एक दिन में अपना कब्जा माफिया की क्या सूरत है? मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज्ड कब्ज़ा माफिया इस वक्त जड़ांवाला में नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, पर्सनल लोगों के पर्सनल क्लैशेस की वजह से, फैमिली क्लैशेस की वजह से, या नेबरहुड में कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन एज सच कोई रजिस्टर्ड या आप कह लें ऑर्गेनाइज्ड कब्ज़ा माफिया वो जड़ांवाला में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मंशियात पे कंट्रोल, मंशियात की हमें काफ़ी शिकायत भी आती रहती हैं, और इसमें कुछ हमारी स्पेशल टीम्स भी हमने इसमें बनाई हुई हैं जो कार्रवाई करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मंशियात के पर्चे हर महीने में आप देखेंगे कि हम देते भी रहते हैं। जो इस घिनौने काम में इन्वॉल्व लोग हैं उनके पीछे हम भाग भी रहे हैं, उनको पकड़ भी रहे हैं, उनको सज़ाएँ भी करवा रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग अगर इसी तरह से काम जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक वक्त होगा कि ये इस नासूर से हमारी जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। सर, आप ऑफिस कितने बजे आते हैं? कोई फिक्स टाइमिंग तो हमारी नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्टिविटीज़। अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मल टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे के करीब हम मैं खुद दफ्तर में मौजूद होता हूँ। वैसे 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा दफ्तर खुला होता है, 9 से 10 के दरमियान हम दफ्तर आ जाते हैं। और जो फिर दफ्तर से उठने की टाइमिंग है, अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो या कोई मीटिंग हो तो उसके लिए जाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वगैरह ना हो और कोई मीटिंग वगैरह ना हो तो जब तक साइलीन हमारे दफ्तर में मौजूद हैं, जब तक आखिरी कंप्लेनेंट भी दफ्तर में बैठा हुआ है, हम अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन इस वक्त 6:15 के करीब का वक्त है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी जब तक कंप्लेनेंट हमारे पास मौजूद होंगे, जब तक आखिरी कंप्लेनेंट नहीं चला जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद रात को भी मैं अपने ऑफिस में मौजूद होता हूँ। हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो होती हैं, तफ्तीशें वगैरह जो होती हैं, वो हम रात को सुनते हैं। शिकायत मौसूल होती हैं, हमें बिल्कुल होती हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करूँगा। थाने के लेवल पे, थाने से नीचे थानेदार लेवल पे भी बड़े मसले आते हैं हमें, लेकिन हमारा एक जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर साबित हो जाती है कोई भी मैल प्रैक्टिस, कोई भी करप्शन या अब्यूज़ ऑफ पावर या इस तरह का कोई भी अगर कोई चीज़ साबित हो जाती है तो हम स्पेयर किसी सूरत नहीं करते। सज़ा मिलती है, जहाँ जज़ा का कॉन्सेप्ट है वहाँ सज़ा का कॉन्सेप्ट भी यही है। इसी तरह से जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड्स भी देते हैं, अप्रिसिएशंस भी करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, हर फॉरम पे उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जब अच्छे काम पे जज़ा मिलती है, इनाम मिलता है, उसी तरह से बुरे काम के ऊपर हम सज़ा को भी इंश्योर करते हैं। और
ہمیں ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی درخواستیں یا کمپلینٹس موصول ہوتی ہیں ہمارے اپنے سب آرڈیننٹس کے خلاف، ان کے اوپر پراپر انکوائری کی جاتی ہے. اس میکینزم کو ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایک موقع دیا جائے اپنی صفائی بیان کرنے کا، وہ بھی اپنی صفائی میں کوئی چیز بتا سکیں، اور پراپر انکوائری کے بعد اگر ایک دفعہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس حساب سے اس کو سزا بھی ہم لازمی دلواتے ہیں. جیسا کہ سر جو گیسٹ ہاؤس ہیں اور جسم فروشی کے دھندے وہاں پہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا جو گیسٹ ہاؤس چلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ ہمارے جو مین ایک تھانہ کھڑیاں والا اور ایک تھانہ سٹی جڑاں والا، ادھر سے یہ ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں، اور ہمارے اپنے بھی تھانے کی طرف سے بھی ہمارے اس پہ ہم نگرانی رکھتے ہیں. باقی ایجنسیز بھی ہیں جو اس میں سورس رپورٹس ہمیں دیتی ہیں. جب بھی ہمیں کہیں سے کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ سوشل وائسز کے خلاف ہم بالکل کھڑے ہیں. ہم کسی صورت بھی ایسے چیز کو کنٹینیو نہیں رہنے دے سکتے جس سے ہماری سوسائٹی کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے، چاہے وہ منشیات فروشی ہو، جسم فروشی ہو، جوا خانے ہوں. ان کا ہماری سوسائٹی میں کوئی ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہماری مین کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اس معاشرے میں رہنے بھی نہیں دیں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس پی ارتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ علاقہ میں جرائم کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کوئی کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی اور جرائم کے خلاف سخت اور سخت کارروائی ہوگی. ہم آپ کو ہر ہفتے یہ پروگرام دکھاتے رہیں گے سٹی 7 نیوز پر رانا اویس کے ساتھ. آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے.